आज पंजाब के वज़ीर इत्तलात को उस वक्त बड़ी परेशानी उठानी पड़ी जब वो पोडियम पर तशरीफ़ लाए, जहाँ से उन्होंने लोगों से खिताब करना था प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में। सहाफ़ियों के सामने मौजूद थे और सहाफ़ियों ने उनके खिलाफ नाराबाजी की और उनका बायकाट किया। आप नहीं सुन रहे, उससे जाके बात करें ना, उससे बात करें। ज़ाहिर है इस सूरत हाल पर मामला जब आ पहुंचा है तो इस नुक्ते के ऊपर लाने में जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान का ख़ुद अपना बड़ा किरदार है। इनकी शख्सियत अब मुंसलिक हो चुकी है उस बयानिए से जो बदतमीज़ी के गिर्द ही घूमता है। क्या करें, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सबूत इन्होंने फ़राहम किए हैं अपनी बातचीत के ज़रिए वो इसी राय पर जाकर मुंतज होते हैं कि शायद फ़याज़ुल हसन चौहान जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर इसी किस्म का तनाज़ा खड़ा होगा। लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरों को लेक्चर भी देते हैं कि उनको बातमीज़ होना चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए। मीडिया को भी शुतर में महार नहीं होना चाहिए, इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए। अब ये बदतमीज़ियाँ क्यों हो रही हैं, इसका तज्जिया करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मामला सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है। मरकज़ के अंदर भी जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं उन्होंने भी बड़ा नाम कमाया है और नाम कमाते कमाते अब वो अपने पार्टी के अहम जो रहनुमा हैं उनको भी नहीं बख्शते। भाई इस काबिल ही नहीं, इज नोबडी। पता नहीं हमें कोई ऐसे थोड़ा लोग बाहर बैठे गालियां निकालते रहते हैं, भौंकते रहते हैं कि बंदा हर बंदे को पत्थर मार दे क्या। ये जुमले कहे जा रहे थे हामिद खान साहब के बारे में जो एक मोअज़्ज़ज़ वकील हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनकी राय चूँकि वज़ीर इत्तलात और नशरियात की राय से टकराती है तो उनको ये तहमत और इस किस्म का बयानिया सुनना नसीब हुआ। अब ये बदतमीज़ी क्यों की जा रही है और क्या ये ख़त्म हो जाएगी? ज़ाहिर हम इसके ऊपर एक अखलाकी तजिया तो कर सकते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये बेवकूफ़ाना लाएअमल है? इसके पीछे कुछ मंतक नहीं है? क्या इस मेथड में कोई मैडनेस है? यकीनन जो ज़ाहिरन आपको पागलपन नज़र आता है ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। एक तो आप ये समझ लें कि बदतमीज़ी सियासी तौर पर पाकिस्तान के अंदर आजकल बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर आप दूसरों की चादरें सर से नोच लें, उनके पाँव की चप्पल निकाल कर उनके सर के ऊपर रसीद करें, उनका मुंह काला करें इल्ज़ामात के ज़रिए, उनकी शलवारें, उनकी कमीज़ें, उनके दस्ताने सब कुछ धो दें एक बदतमीज़ी के तूफ़ान के अंदर और उनको मुकम्मल तौर पर लोगों के सामने मुहावरतन बरहना करके खड़ा कर दें, तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा होता है। हमने 2011 से लेकर अब तक बदतमीज़ी को सियासी तौर पर एक इंतहाई मुफीद लाएअमल के तौर पर चलते हुए देखा है। थोड़ा सा आपसे शिकायत कि अभी आपने कोई नारे लगाए थे, मैं समझता हूं कि वो नारे गलत हैं। आपने कुत्ते की तौहीन की। अच्छा नहीं का जरा ड्रामा सुनो, बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसे करके। इमरान खान साहब उनकी जमात इल्ज़ामात लगा कर लोगों की पगड़ियाँ उछाल कर ताकत के अंदर पहुँच गई, लोगों के वोट्स हासिल करके आए हैं। तो ज़ाहिर है जब वोटर बदतमीज़ी को बुरा नहीं गर्दानता और उनके ख्याल में कोई बहुत बड़ा ये मसला नहीं है, तो फिर लीडरान को क्या पड़ी है कि तमीज़दार होने के सबूत मुहैया करें। तो एक तो ये जहन में रखें कि बदतमीज़ियाँ जो हैं ये अफराद की शख्सियात के गिर्द ही नहीं घूमती, ये बदतमीज़ियाँ सियासी तौर पर एक लाएअमल इख्तियार कर गई हैं और जो फ़ायदेमंद लाएअमल समझा जाता है। दूसरा इसका पहलू ये है कि मुआशरती तौर पर कोई आपको रेजिस्टेंस नज़र नहीं आती। वही मीडिया जो तमाम तर एहतजाज करता है और हाय हाय के नारे लगाता है, इसी मीडिया के मोतबर लोग स्टूडियोज़ के अंदर इसी किस्म के साहिबान को बुलाते हैं और उनकी बदतमीज़ियों से लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं और उनको एक मोतबर किस्म की पगड़ी भी पहनाते हैं। मीडिया के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक ऐसी शख्सियात को पनपने का बिलखुसूस मौका दिया गया है जो बतौर मेहमान इंतहाई बदतमीज़ हों और बतौर मेज़बान उससे भी ज़्यादा बदतमीज़ साबित हों। तो जब मीडिया के अंदर मालिकान ने ऐसी बदतमीज़ी को रिवाज दिया है कि जिसके ज़रिए आप लोगों की अटेंशन ग्रैब करते हैं और रेटिंग्स लेते हैं, तो फिर मेहमान भी आपको बदतमीज़ी चाहिए होंगे। तो जिन लोगों के ख़िलाफ़ हम हाय हाय करते हैं उन लोगों को हम फिर बतौर मेहमान भी बुलाते हैं और उनको तमाम तर उस इज़्ज़त से नवाजते हैं जिसकी वो ख़ुद भी तलबगार नहीं होते। तो एक मीडिया के अंदर भी आपको बहुत बड़ी स्पेस नज़र आती है बदतमीज़ी को प्रमोट करने के लिए। क्या ये बदतमीज़ी ख़त्म हो जाएगी? मैं बिल्कुल भी पूरी उम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि जब इस बदतमीज़ी को
बुनियादी पॉलिसी के तौर पर अपनाया जाए, जब बदतमीज़ों को अहम ओहदे मिल जाएं, जब बदतमीज़ी सियासी तौर पर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, तो बदतमीज़ी को कौन छोड़ेगा। तो आप तैयार रहिए, आने वाले दिनों में मज़ीद बदतमीज़ियाँ होंगी, एहतजाज भी हल्के फुल्के जारी रहते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में बदतमीज़ी बतौर इंडस्ट्री बहुत अच्छा उसका मुस्तकबिल है, उससे बहुत मुनाफा हासिल होता है और वो मुनफ़िद बख्श इंडस्ट्री के तौर पर हमारे सामने आई है। इसको चलाने वाले भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आने वाले लोग जो देख रहे हैं कि तहज़ीब का हाथ छोड़ने से आप बड़े ओहदों पर फायज हो सकते हैं, वो भी यही राह अपनाएंगे। शेख रशीद के साथ जो हुई है, ऐसी अगर किसी के साथ हो तो वो अपना वो गांव छोड़ दे। इनको पता। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये किसी की हरमत करते हो मुझे कुछ यार, तुम्हारी हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं। क्या बात की आपने? घटिया बात आपके लीडर ने की है। घटिया बात आपने की। ये गलत। एक मिनट। अच्छा, खत्म कर। एक मिनट। ये खत्म कर। ये माफी मांगे। अच्छा, बस माफी मांगेगा। अच्छा, ये बदमाश वाली तरीके ना करो। कोई बदमाशी वाली बात नहीं हो रही है। मैं इस तरह लगा दूंगा। मैं नहीं हूँ। नहीं गलत बात है। बदमाशी नहीं, अफसर भाई गलत कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना।